नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज शनिवार है, जिसका अर्थ होता है एस्ट्रोलॉजी के दिन। पिछली बार राहुल गांधी की कुंडली मैंने ली थी और वो एनालिसिस पूरी कुंडली की एक पार्ट में संभव नहीं थी। एक पार्ट में काफ़ी कुछ मैंने कवर किया और अब ये दूसरा पार्ट है। उम्मीद है इसमें ये कुंडली पूरी तरह से कवर हो जाएगी और इसमें मैं भविष्य की बात करूंगा। तुला लग्न की कुंडली, चंद्रमा धनु राशि में और केतु के नक्षत्र मूल के प्रथम चरण में जन्म। अब बात करते हैं पहला कि इस लग्न के लिए और राहुल गांधी के लिए कौन से भाव और कौन से भावेश शुभ हैं। हर लग्न के लिए त्रिकोण पहला, पांचवा और नवा, पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव शुभ भाव होता है। ये भाव शुभ होते हैं और इनके स्वामी अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। अब इस कुंडली के लिए देखें, पहला भाव है तुला, जिसका मतलब हुआ शुक्र राहुल गांधी के लिए शुभ होगा, शुक्र, क्योंकि ये लग्नेश है। उसके बाद शनि पांचवें भाव का स्वामी है, वहां पे कुंभ राशि है, इसलिए शनि शुभ होगा। नवें भाव में बुध की राशि मिथुन है, इसलिए बुध शुभ होगा। अब पहला, पांचवा और नवा लग्न, पंचम और नवम भाव शुभ हैं और उनके स्वामी शनि, बुध और शुक्र शुभ हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा शुभता में या बल में कह सकते हैं, शुभता की ताकत में बुध सबसे ज्यादा शुभ होगा, नवम भाव का स्वामी। उसके बाद शनि होगा और शनि के बाद शुक्र, मतलब बुध सबसे ज्यादा शुभ, सबसे ज्यादा बलशाली शुभ फल देने में। उसके बाद शनि और शनि के बाद शुक्र। उसी तरीके से केंद्र की बात कर लें, 1, 4, 7 और 10, 10वां भाव सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है। उसके बाद 7वां भाव, 7वें के बाद चौथा और लग्न सबसे कम शक्तिशाली भाव होता है। इस तरह से केंद्र में लग्न सबसे कम शक्तिशाली केंद्र और त्रिकोण में सबसे कम शक्तिशाली त्रिकोण। लेकिन फिर भी इसमें एक विशेष बात यह हो गई कि ये लग्न में भी है और त्रिकोण में भी है, इसीलिए इसे राजा कहा जाता है जन्म कुंडली का। उसके बाद बात करते हैं अशुभ भाव और भावेश की। लेकिन इसको करने के पहले इन बातों को देख लेते हैं कि 1, 5, 9 में कौन से ग्रह हैं और इनके भावेश कहां कहां बैठे हुए हैं। लग्न का स्वामी शुक्र 10म भाव में, 10म केंद्र में बैठा हुआ है, सबसे शक्तिशाली केंद्र में बैठा हुआ है। इसका मतलब एक अच्छी स्थिति में। उसके बाद ये देखेंगे कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लग्न में गुरु बैठा हुआ है। गुरु क्या है? गुरु अशुभ भाव का स्वामी है। त्रिषडाय, त्रि का मतलब तीसरा, खड का मतलब छठा और आय का मतलब 11वां। 3, 6, 11 ये अशुभ फल देने वाले भाव हैं और इनके भावेश अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल देते हैं। उसमें से सबसे शक्तिशाली अशुभता के मामले में 11वां भाव होता है, उसके बाद छठा भाव
और फिर तीसरा भाव होता है। तो 3 और 6 भावों, 2 अशुभ भावों का स्वामी गुरु लग्न में बैठा है। गुरु तुला लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह होता है। इसका मतलब क्या हुआ? लग्नेश अच्छी स्थिति में है लेकिन लग्न अच्छी स्थिति में नहीं है। एक चीज और देखनी पड़ेगी, लग्नेश जहां बैठा है उसका स्वामी कहां पे है, वह भाव किस स्थिति में है? वह भाव तीसरे भाव में है। उस भाव का स्वामी, दशम भाव जहां पे लग्नेश बैठा है उसका स्वामी तीसरे भाव में है। यह स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लग्नेश अच्छी स्थिति में है, लग्न कम अच्छी स्थिति में है या अच्छी स्थिति में नहीं है, और प्रथम भाव अर्थात लग्न वाले भाव का कारक सूर्य नवम भाव में है। इसका मतलब कारक बहुत अच्छी स्थिति में है। अब इस बात को डिफाइन करते हैं। लग्नेश शुक्र दशम केंद्र में बैठा हुआ है, सबसे शक्तिशाली केंद्र में। इसका मतलब व्यक्ति अपने कर्म पथ को ढूंढ लेगा और उस पर अग्रसर होगा। सूर्य जो है वह लग्न वाले भाव का कारक है और नवम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर आत्मबल होगा और उसके अंदर एक तरह से सिक्स्थ सेंस आप कह सकते हैं, वो चीज होगी। लेकिन गुरु की उपस्थिति की वजह से क्या होगा कि विवाद उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी गुरु लग्न में बैठ रहा है। इसका मतलब यह है कि विवाद अपने आप इस व्यक्ति के पास आएंगे, मतलब राहुल गांधी के पास आएंगे। और जब शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी तो राहुल गांधी संघर्ष करेंगे इन विवादों से बचने की। उसी का प्रतीक है कि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा प्रयास वाले भाव में है, पराक्रम वाले भाव में। अब ये तो हो गई लग्न लग्नेश और लग्न के कारक सूर्य की स्थिति। उसके बाद 11वां भाव, अरे सॉरी 5वां भाव, 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु कुंभ राशि में अच्छे फल देता है, उसकी अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन चूंकि वह शनि का मित्र है तो वह अच्छे फल दे देता है। इसका मतलब यह हुआ पंचम भाव अच्छी स्थिति में है। पंचमेश कहां है? पंचमेश सप्तम केंद्र में है। इसका मतलब उसकी स्थिति अच्छी है। अब उसके बल की बात करते हैं। वह अपनी नीच राशि मेष में है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 बातें। कोई ग्रह अच्छे फल तब दे सकता है जब उस ग्रह से संबंधित भाव अच्छी स्थिति में हो, ग्रह बलवान हो और ग्रह शुभ हो। इस केस में शनि जिस भाव का स्वामी है वह भाव अच्छी स्थिति में है, शनि शुभ है और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन नीच राशि का है। मतलब कुल मिला के 3-4 कंडीशंस में एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से शनि उतने अच्छे फल देने में समर्थ नहीं होगा। शनि किस चीज का कारक है? शनि मां का कारक है, सोनिया गांधी का कारक है, पंचम भाव का कारक है, प्यार का, मोहब्बत का और संतान का। अब आप नीच के शनि का फल देखिए। बावजूद इसके कि सोनिया गांधी भारत की शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं अभी भी, और जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय वो भारत की सबसे शक्तिशाली महिला थी और उनकी गिनती विश्व की शक्तिशाली महिलाओं में होती थी।
लेकिन कमी किस चीज की थी? उनके पति राजीव गांधी की, कम उम्र में, और वो भी एक दुर्घटना में मृत्यु। उसी बात का परिचायक है शनि का नीच राशि में होना। अब उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। हाँ, एक और बात है, पंचम भाव का कारक, पंचम भाव का कारक गुरु अच्छी स्थिति में है। गुरु शुभ है अशुभ है वो दूसरी बात है, लेकिन पंचम भाव का कारक गुरु की जब स्थिति की बात करेंगे तो वो लग्न में बैठा हुआ है। मतलब पंचम भाव अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव का कारक अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, लेकिन नीच राशि का है। इसलिए फल जिस तरह मिलने चाहिए, शनि जिस तरह के फल देना चाहिए शनि को उस तरह के फल उसे नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी भाग्य का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव। धर्म के भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, यह अच्छी स्थिति है। दो में से एक स्थिति अच्छी है, दूसरी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का कारक सूर्य है, वहीं पे बैठा है, और दूसरा एक कारक धर्म के मामले में गुरु होता है, तो गुरु और सूर्य दोनों ही अच्छी स्थिति में है। मंगल बैठा हुआ है नवम भाव में। ये दोनों ग्रह शासन सत्ता से जुड़े हुए ग्रह हैं, और इन ग्रहों पर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि है। इस कुंडली का सबसे स्ट्रांग भाव नवम भाव है, पिता का भाव है, और उसी भाव ने अचानक से राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, भारत का सर्वोच्च पद दिया। ध्यान रखिए, नवमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अचानक शुभ फल और अचानक अशुभ फल। और जब एक अशुभ महादशा आई अष्टमेश, जहां बुध बैठा है जो राहुल गांधी के पिता का प्रतिनिधि है, तब अचानक से एक दुर्घटना में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव भावेश अच्छी स्थिति में नहीं है, उसने राजीव गांधी को सत्ता दी, अचानक सत्ता दी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और चूंकि नवमेश अष्टम भाव में है, इसलिए उसने उन्हें अचानक मृत्यु ही दी। अब बात करते हैं तटस्थ भाव और भावेशों की। 2, 8 और 12। 2 का स्वामी मंगल है, और मंगल क्रूर केंद्रेश है। मंगल द्वितीय भाव के साथ साथ सप्तम भाव, जहां मेष राशि है, और मंगल क्रूर ग्रह है, उसका स्वामी है। क्रूर केंद्रेश शुभ फल देता है, मतलब मंगल शुभ फल देगा। और जैसा मैंने बताया था, 2, 8 और 12 भावों का स्वामी, उसका फल इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी किसी और भाव का भी स्वामी है, तो वह भाव शुभ है कि नहीं, वह भावेश
किसी शुभ भाव से संबंधित है कि नहीं, उसका दूसरा जो भाव है वह शुभ है कि नहीं। इस केस में मंगल क्रूर ग्रह है, केंद्र का स्वामी है, इसलिए शुभ फल देगा। इसलिए दूसरे भाव से संबंधित फल भी राहुल गांधी को अच्छे मिलेंगे। उसी तरह से 8वां भाव, 8वें भाव में लग्नेश की दूसरी राशि है और इसके लिए पाराशर ने शब्द इस्तेमाल किया है, लग्नेश यदि अष्टमेश भी है तब उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। मतलब अष्टम भाव से संबंधित भी अच्छे फल शुक्र अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में देगा। लेकिन जब अशुभ ग्रह की दशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी तब वह अशुभ फल भी देगा अष्टम भाव। उसके बाद 12वां भाव, 12वें भाव में कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है। मतलब नवमेश नवम भाव का स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव का भी स्वामी है। इसलिए 12वें भाव से भी संबंधित शुभ फल राहुल गांधी को मिलेंगे। राहुल का विपश्यना के लिए बैंकॉक जाना हम सबको पता है। 12वें भाव का शुभ होना और 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना इस व्यक्ति का परिचायक है कि व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान को स्थान देगा, मेडिटेशन को स्थान देगा। बुद्ध का प्रसिद्ध ध्यान विपश्यना, राहुल गांधी बैंकॉक के विपश्यना केंद्र में 10 दिन 15 दिन के लिए जाते हैं और लाभ उठाते हैं विपश्यना ध्यान का। उसके बाद क्रूर के केंद्रेश में 2 क्रूर ग्रह हैं, शनि और मंगल। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए शनि और मंगल भी शुभ फल देंगे। अब शनि क्रूर केंद्रेश हुआ, चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ और शनि त्रिकोण का भी स्वामी हुआ, इसलिए शनि इस कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह हुआ। ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो उसको योग कारक कहा जाता है और अकेले ही व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यशाली बना सकता है। मंगल के लिए मैं बता ही चुका हूं, शनि और मंगल क्रूर केंद्रेश होने के साथ की वजह से शुभ फल देंगे। शनि क्रूर केंद्रेश है, साथ ही साथ त्रिकोण का भी स्वामी है, इसलिए योग कारक है, बहुत शुभ फल अपनी महादशांतर दशा में देगा। अब ये दुर्भाग्य है राहुल गांधी की कि उनकी शनि की महादशा नहीं आएगी। शनि की महादशा 2053 से आएगी, लेकिन सभी शनि की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जब भी उनके जीवन में आएगी तब उन्हें अच्छे फल शनि देगा, बावजूद इसके कि शनि अपनी नीच राशि में, जो उसकी शुभता को तो नहीं प्रभावित करता लेकिन फल देने की क्षमता को प्रभावित करता है। उसके बाद सौम्य केंद्रेश चंद्रमा, सौम्य ग्रह अगर केंद्र का स्वामी है तो वह अशुभ फल देता है, इसलिए चंद्रमा अशुभ फल देगा। राहु शनि की राशि में है। राहु जिस ग्रह की राशि में होता है उस ग्रह का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राहु शनि के फल देगा, मतलब शुभ फल देगा। जिस ग्रह की राहु पर दृष्टि होती है राहु उसके भी फल देता है। गुरु की राहु पर दृष्टि है, इसलिए गुरु के भी फल राहु देगा। गुरु की राहु पर दृष्टि गुरु के तमाम दोषों को नष्ट करती है।
गुरु की राहु पर दृष्टि राहु के तमाम दोषों को नष्ट करती है। राहु की जो झूठ बोलने की आदत है वो समाप्त हो जाती है, और आप इस चीज को राहुल गांधी में देख सकते हैं। लेकिन गुरु अशुभ है। गुरु का कारकत्व जो स्थिर कारकत्व है वो भी राहु को मिलेगा, और तुला लग्न के हिसाब से गुरु का जो कारकत्व है वो भी राहु को मिलेगा। स्थिर कारकत्व में यह बात आती है कि राहु झूठ नहीं बोलेगा, उसके स्वभाव में सौम्यता रहेगी, और गुरु की अशुभता भी उसको मिलेगी। वह प्रयास में लगा रहेगा और विवाद देगा, लेकिन विवादों से मुक्ति भी देगा, क्योंकि शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रह का प्रतिनिधि है। इस तरह से राहु शनि के शुभ फल देगा और गुरु के अशुभ फल देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब राहु की महादशा आएगी उसमें गुरु का अंतर आएगा, तब राहु के अशुभ फल देखने को मिलेंगे, और जब राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी तब राहु के शुभ फल देखने को मिलेंगे। बाई चांस इस समय राहुल गांधी की राहु की ही महादशा चल रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। केतु सूर्य के फल देगा। सूर्य इस कुंडली में एकादश है, एकादश भाव का स्वामी है। लाभ देगा, उपलब्धि देगा, धन देगा, लेकिन शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशानी भी देगा। वैसे भी केतु का यह स्वभाव ही होता है। केतु सूर्य के फल देगा, केतु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। दूसरी बात यह है कि राहु और केतु जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र स्वामी के भी फल देते हैं। राहु चूंकि राहु के ही नक्षत्र में है, इसलिए राहु शनि गुरु के साथ साथ राहु के भी फल देगा। और सच्चाई यह है कि राहु ने ही राहुल गांधी को राजनीतिज्ञ बनाया, और वह राजनीति में उन्हें पटु बना रहा है अपनी महादशा में। केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य के फल देगा, मतलब धन देगा, लाभ देगा, उपलब्धि देगा, लेकिन स्वास्थ्य और मन की समस्याएं भी देगा। केतु के ही नक्षत्र में है, इसलिए केतु अपने फल भी देगा, केतु को फल भी देगा, और राहुल गांधी को सफलता मिलेगी उस ध्यान केंद्र में जहां वो जाएंगे, उसको वो उपलब्ध करेंगे, मौन को उपलब्ध करेंगे। उसके बाद धन योग। त्रिकोण जहां से जुड़ते हैं, त्रिकोण स्वामी जहां से जुड़ते हैं वही चीज व्यक्ति को मिल जाती है। इस कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य और मंगल पर है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है, इसलिए कोई कमी राहुल गांधी को धन की कभी भी नहीं आएगी। पहली बात, शनि की दृष्टि सूर्य पर है, और दूसरी बात, सूर्य नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। राहुल गांधी को अपनी मां की तरफ से, जनता की ओर से, अपने पिता की ओर से, भाग्य से धन मिलेगा। मंगल दूसरा धन है, धन प्रदायक ग्रह है, जो धन संचय वाले भाव का स्वामी है, वह भी बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि की युति मंगल के साथ है, और मंगल कहां पे है? नवम भाव में, भाग्य के भाव में है। राहुल गांधी को पैतृक संपत्ति मिलेगी, धन, अर्जित धन बचेगा। धन योग को मैंने दिखाया है शनि प्लस सूर्य, शनि और सूर्य की युति, शनि और मंगल की युति। अब बात करते हैं राहुल गांधी की वर्तमान महादशा की।
केंद्र स्वामियों के बारे में मैं बता दूं, यदि सौम्य ग्रह केंद्र का स्वामी है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह जिस भाव का स्वामी है उसके फल वह नहीं देगा। उसमें एक दोष हो जाएगा जिसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। मतलब उसका फल तो मिलेगा लेकिन उस फल में किसी तरह की कमी व्यक्ति को महसूस होती रहेगी। चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा का दृष्टि संबंध सूर्य और मंगल से हो रहा है और सूर्य और मंगल का संबंध शनि और गुरु से भी हो रहा है। चंद्रमा गुरु की राशि धनु में है जो शासक की राशि है, धनु राशि शासक की राशि है। इसी तरह से सूर्य शासक की राशि है, कर्क शासक की राशि है। चंद्रमा जो धनु राशि में बैठा हुआ है और जिसका दृष्टि संबंध सूर्य और मंगल से हो रहा है, उस महादशा में कांग्रेस सत्ता में आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। वह समय था चंद्र महादशा में राहु की अंतर्दशा। राहु के अच्छे फल आप देखिए। बहुत इच्छा के बाद भी सोनिया गांधी इस बात का साहस नहीं कर पाई कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि उन्हें वह अनुभव राहुल गांधी में नहीं दिखा जो मनमोहन सिंह में था। वह योग्यता राहुल गांधी में नहीं थी जो मनमोहन सिंह में थी। मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, इसलिए सत्ता कांग्रेस को मिली लेकिन न सोनिया को मिली न राहुल को मिली। और 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, मनमोहन सिंह सत्ता से जुड़ गए। उसके बाद आप देखिए, सत्ता से जुड़ने के बाद 16/3/2005 से 16 जुलाई 2006 तक राहु चंद्रमा में गुरु का अंतर था। अनेक तरह के विवाद चलते रहे। स्थिति सुधरी 16/7/2006 से जब इस शनि का अंतर आया और शनि बुध केतु शुक्र, उसके बाद मंगल में राहु 1 अक्टूबर 2013 तक चीजें ठीक ठाक चलती रही। उसके बाद फिर से गुरु विवाद का समय आ गया। 1/10/13 से मनमोहन सिंह की सरकार के जाने तक यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, बुरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में लपेट दी गई और मनमोहन सिंह के सत्ता से हटने के बाद भी लोग उनको एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहते रहे। उनके सचिव ने सबसे ज्यादा छीछालेदर उनकी की, कुछ झूठ और कुछ सच अपनी पुस्तक में लिखकर। अब बात करते हैं वर्तमान राहु की महादशा की। राहु की महादशा में राहु के नक्षत्र में है, शनि की राशि में है, गुरु से दृष्टि है। तो 16/4/2019 और 28/12/21 राहु में राहु था, चीजें ठीक थी। उसके बाद 28/12/21 से 22/5/24 राहुल गांधी को बुरी तरीके से बदनाम किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उनको जोकर बनाया गया, पप्पू कहा गया। उसके बाद आया उसी में, उसके लास्ट में, बल्कि गुरु के समाप्त होने के बाद जब शनि आया
राहु और गुरु में ही, सॉरी, राहु और गुरु, राहु की महादशा, गुरु की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर, राहु के शुभ फल, गुरु के अशुभ फल और बुध के शुभ फल में राहुल गांधी ने निर्णय लिया भारत यात्रा का, जिसने राहुल गांधी को वह ख्याति मिली जो उन्हें अब तक नहीं मिली थी। जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, उनके जो आलोचक उनको पप्पू बनाते थे, शुरू में आदतवश उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की और उस आलोचना ने राहुल गांधी को और ज्यादा ख्याति दी और उनके आलोचक पप्पू बन के रह गए। अब कोई उनकी आलोचना करता नहीं दिखता है। राहुल गांधी की यात्रा से लेकर आज तक किसी बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं भविष्य की। राहु महादशा में जब शनि का अंतर आएगा 22 मई 2024, पब्लिक राहुल गांधी का साथ देगी। 28 मार्च 2027 तक वही स्थिति बनेगी और कांग्रेस 2024 के इलेक्शन में बेटर करेगी। आप इस चीज को कहीं नोट कर लें। उसके बाद बुध महादशा जो अष्टम भाव में है, अचानक किसी तरीके का लाभ हो सकता है, किसी तरीके की उपलब्धि राहुल गांधी की हो सकती है, बुध में भी और केतु में भी। बुध में इसलिए कि बुध भाग्य भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। केतु में इसलिए कि केतु उपलब्धि वाले भाव का स्वामी है। उसके बाद शुक्र का अंतर 4/11/30 से 4/11/33 तक, यह एक रास्ता देगा, एक कर्म पथ देगा राहुल गांधी को, जिस पर वह चलेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।